ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ திருத்தடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே शरणम. परम कारुणिक श्री पेरियवाचान पिल्ले, उन्होंने 4000 दिव्य प्रबंध के सभी पासुरों पर व्याख्यान किए हैं। ये एक ही आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने सभी प्रबंधों पर व्याख्यान किया है। उनका इसलिए उन्हें व्याख्यान चक्रवर्ती कहते हैं। तो उनका तनियन श्रीमत् कृष्ण समाख्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा। इनके पिताश्री का नाम यामुनाचार्य था। तो यामुनाचार्य के पुत्र इनका श्री नाम कृष्ण है। तो यामुनाचार्य के पुत्र कृष्ण नामक पेरियवाचान पिल्ले जो है वो ये कैसे हैं, उनके एक कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो उनके कृपा का पात्र होना चाहिए। तो ऐसे उनकी ख्याति थी। उनके एक शिष्य थे, वे उनको पंखा करते थे आचार्य को उनके कालक्षेप के समय में। एक दिन श्री पेरियवाचान पिल्ले स्वामी देर से आने में देरी हो गई उन्हें, तो उनके शिष्य बाकी कुछ ग्रंथ पर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो पंखा दे रहे थे, देने का सेवा करते थे, उन्होंने जाके उन विद्वानों से शिष्यों से पूछा, आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? तो ये तो बड़े विद्वान नहीं थे जो पंखा कर रहे थे। तो उनका मजाक उड़ाया उन विद्वानों ने, कहा कि किसल मुसल ऐसा एक ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, तुम्हें क्या पता है ऐसा? उन्होंने कहा। जब आचार्य आए तब उन्होंने पूछा उनसे कि ये सब किसल मुसलय नामक ग्रंथ का चर्चा कर रहे थे। वो आचार्य समझ गए कि इन्होंने इनका मजाक किया। देखिए कि ऐसा कृपा कटाक्ष किया कि वे जो पंखा झेल रहे थे तो इतने बड़े विद्वान बन गए कि उन्होंने मुसलय किसलय नामक ग्रंथ ही लिख दिया। उनका नाम था वादिकेसरी आर्य बनवाड़ माजी। वादिकेसरी, वादियों में सिंह जैसे थे। उन्होंने सहस्र गीतिका, पन्नीरायण पढ़ी, 12,000 ग्रंथ के संख्या में व्याख्यान अद्भुत किया। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वामी पेरियवाचान पिल्ले के कृपा कटाक्ष के क्या असर होता है। देखिए, तो कृष्ण सुलभ हो जाता है। तब अब क्या किया हुआ, ये अवतारिका, त्रिमाल्य प्रबंध का प्रस्तावना या अवतारिका वो देखेंगे। आழ்वार भक्तांगी रेणु जो आழ்वार थे, विप्र नारायण नाम से प्रसिद्ध थे। वे अनादिकाल से देहात्म अभिमानी थे। देह को ही आत्मा मानने वाले थे और विषयों में मग्न थे। ऐसे संसार में डूबे हुए आழ்वार को भगवान ने अपने अहेतु की कृपा से उन्हें अपने स्वरूप रूप गुण विभूति के वाचक भगवान का जो नाम है, देखिए भगवान का नाम जो क्या है, यस्य नामानि गौणानि, कि भगवान के नाम उसका गुण को प्रकाशित करते हैं, लीला को प्रकाशित करते हैं, स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार सभी विषयों के लिए नाम है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति के प्रकाशक जो नाम है, उसके वैभव को भगवान ने अपने अहित्य की कृपा से उन्हें दर्शाया। और आழ்वार ने उसका दर्शन लेकर
यानी साक्षात्कार किया नाम वैभव का, और जो दो इच्छुक है, इच्छुक व्यक्तियों को भी उसका वितरण किया। वितरण करके भगवान पेरिये पेरुमाल को भी उन्होंने प्रसन्न किया। प्रसन्न करके इस प्रबंध का अंत किया। तो संसारी कौन है? संसारी है जो बद्ध जीव है, जो पाप पुण्य कर्म करता है, पाप के फलस्वरूप नर्क जाता है, वहाँ यातना शरीर प्राप्त होता है, उससे दुखों का अनुभव करता है। उसके बाद पुण्य स्वर्ग में जाकर पुण्य का फल का अनुभव करता है, कर्मों का अनुभव करता है, उसमें वहाँ भी एक अलग शरीर प्राप्त होता है। पुण्य समाप्त होते ही पुनः संसार में लौट आता है। तो यही गतागत आना जाना, जिसका जन्म लेना, मृत्यु, मरण पाना, यही जो इसका स्वभाव हो गया है, ऐसे जीवात्मा को हम संसारी जीव या बद्ध जीव कहते हैं। तो ये जब शरीर में प्रवेश करता है, गर्भवास करता है, शरीर जब छोड़ता है, तो इसमें जो कष्ट का अनुभव है उसे वेदांत में पंचाग्नि विद्या नामक प्रकरण में कहा गया है। पंचाग्नि विद्या में ही कहा गया है। तो क्या है, यहाँ से कहा ना, नरक जाकर यातना शरीर पाकर अनुभव करता है, उसके बाद पुण्य का अनुभव स्वर्ग में करता है। स्वर्ग में पुण्य खत्म होते ही उसे धकेल दिया जाता है, वो निरालंब होकर आसमान में आ गिरता है। सूर्य किरण उसे वहाँ से निकाल कर मेघ में डाल देते हैं। तो मेघ में तो वहाँ से वर्षा धारा के साथ वह जीव पृथ्वी पर लौटता है। यहाँ पर खेत में गिरता है तो सस्य में उसका वो मिल जाता है। तो सस्य से मिलने के पश्चात वो पुरुष जो अन्न को खाता है तो पुरुष के उदर में जाता है। तो उसके पुरुष के उदर में शुक्र बनता है। वो 2 महीना से लगता है। उसके पश्चात वो स्त्री के गर्भ में जाता है। तो इस प्रकार एक एक जहाँ आहुति दी जाती है उसे एक यज्ञ का स्वरूप दिया गया। स्वर्ग से आसमान, आसमान से मेघ, मेघ से पृथ्वी, पृथ्वी से पुरुष, पुरुष से स्त्री, इस प्रकार पंच आहुति दिया जाता है। इसलिए पंचाग्नि विद्या उसे कहा जाता है। और गर्भ में रहते समय शिशु इतना कष्ट अनुभव करता है कि माता यदि टीका खाए तो माता को जलन नहीं होगा, तो उसे शिशु का गर्भ में जो शिशु है उसे जलन होता है। इस प्रकार अनेक दुखों का हाथ पैर को पसार नहीं सकता है, सिकुड़ के ही रहना पड़ता है। इस प्रकार 10 महीने वहाँ पर बिताता है। उसके पश्चात जब बाहर आता है तब शैशव अवस्था है। तो मच्छर ने उसे काटा तो मच्छर को भगा नहीं सकता है, सिर्फ रोना ही आता है उसको और कुछ नहीं। तो भूख लगा तो रो जा के रोना, यही है। और कुछ अपने आप की रक्षा या कुछ नहीं कर पाता है। इस प्रकार पराधीन है। पराधीन शैशवावस्था खत्म होते ही बालक अवस्था पे आता है। बालक अवस्था तो क्रीड़ासक्तः, खेलने में मशगूल रहता है। उसके बाद यौवन पर्वत आता है। यौवन अवस्था में कामवासना उसे नरक हेतु के विषयानुभव में उसे धकेलता है। इस प्रकार आयु को काटते हुए वो वृद्धावस्था तक पहुंचता है। वृद्धावस्था में तो पुनः जब वैसे शैशव अवस्था में जो अशक्त, जैसा वो अशक्त था, उसी प्रकार अभी भी शक्तिहीन पराधीन ही बैठा रहता है। उसके पश्चात एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय कहते हैं 1000 बिच्छू डसते तो, डंक मारते तो कितना दर्द होता है, उतना दर्द होता है कहते हैं।
मृत्यु के समय, तो वो क्लेश से मृत्यु आता है। ऐसे संसारियों का दुख देखकर भगवान से रहा नहीं जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं रहा जाता है? कि वो भगवान इन जीवों का सुहृद है, मित्र है। गीता में कहते हैं ना भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। तो भगवान गीता कहते हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ, मित्र हूँ। तो मित्र होने के कारण वो अपने जीवों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उज्जीवनार्थ उन्हें शास्त्र का हाथ देता है। शास्त्र पाणिना, शास्त्र के हाथ से ही उनसे उनका उद्धार करता है, उन्हें उठाता है। तो शास्त्र देता है। तो कैसे वेदांत में या उपनिषद में क्षरम प्रदानम सदम प्रदानम अमृतम अक्षरम हरः क्षरात्मानम आविशते देव एकः। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि जो नश्वर है वो प्रकृति है, जो अमृत है, मृत्यु जैसा नहीं है। मृत्यु का अर्थ है, मृत्यु नहीं है, इसका अर्थ है जिसका नाश नहीं है। क्योंकि प्रकृति का सूक्ष्म स्थूल रूप में परिवर्तन परिणाम होता है, परंतु जीव का एक सदैक रूप और उपाय, इसका स्वरूप एक ही जैसा रहता है। उसे धर्मभूत ज्ञान, इसका ज्ञान का संकोच और विकास होता है। तो इस प्रकार क्षर है प्रधान, अक्षर है जीव, इन दोनों का जो शासन करता है वो ईश्वर है। देव एकः ऐसा कहा गया है। वो देव कौन है? तो सुबालोपनिषद में कहा गया है, एष सर्वभूतांतरात्मा अपरतपात्मा दिव्यो देव एको नारायणः। तो इन सब का अंतर्यामी के रूप में रहकर भगवान ही इनका शासन करता है। तो अंतर्यामी कौन है? भगवान है। तो जैसे हमारे शरीर के अंतर्यामी कौन है? आत्मा है, जीवात्मा। जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी परमात्मा है। तो इसीलिए हमारे आत्मा के लिए शरीर जैसा है, उसी प्रकार परमात्मा के लिए शरीर जीवात्मा है। तो इसलिए शरीरी भाव जो है वो संबंध, भगवान और जीव और प्रधान में क्या संबंध है? प्रकृति और जीव भगवान की शरीर है। शरीर का मतलब ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए कि वो स्थूल शरीर है, ऐसा नहीं अर्थ है। कि जिस पर शासन किया जाता है, जिससे अंतर्यामी में भगवान रहता है, जिसका इसका आधार है, तो इसीलिए उसे भगवान को शरीर कहा जाता है। तो इसे एक श्वेताश्वरोपनिषद और मुंडकोपनिषद में भी एक सुंदर रूपक दिया गया है। एक वृक्ष में दो पक्षी है, पक्षी दोनों सखा है, सुपर्ण है, दोनों एक ही जैसे हैं। और एक पक्षी वहाँ के फल को खाता है और दुबला होता है, और दूसरा पक्षी बिना खाए हुए तेजस्वी है, तेजयुक्त है। तो क्या यहाँ पर वृक्ष का क्या है? हमारा शरीर ही वृक्ष है। दो पक्षी कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। दोनों भेद है उनमें नहीं, दोनों ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सुपर्णा, दोनों ज्ञानानंद स्वरूप है। दोनों शत्रु है नहीं, सखाया, दोनों सखा है। भी भगवान ने कहा गीता में कि मेरा मित्र है जीव। तो इस प्रकार दोनों हैं, परंतु ये एक कहते हैं ऐसा है, ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है। तो ये क्या जीवात्मा क्या कहते हैं? फल को खाता है, भगवान की तरफ दिखता नहीं है और दुबला होता जाता है। जब वो फिरता है, भगवान की तरफ देखता है, तो भगवान उसे ले उड़ जाते हैं, तो अपने परम पद को ले जाते हैं। तो हमें क्या है? हमें भगवान से विमुख नहीं होना है, अभिमुख होना है। भगवान की तरफ देखना ही हमें करना है। हमने एक कदम लिया तो भगवान 100 कदम लेकर हमें ले जाने के लिए तैयार है, तत्पर है, और हम वो एक कदम भी नहीं लेना चाहते। इस प्रकार हमारे जो शरीर
तो हमारा शाश्वत नहीं है, आया हुआ शरीर है। तो इस शरीर को छोड़कर तदा विद्वान पाप पुण्य पुण्य पापे विधूय रंजन परमम साम्यम उपैति। मुंडकोपनिषद में कहा है कि ये जो मोक्ष के लिए मुक्त होने वाला जो जीव है वो पाप और पुण्य दोनों को यहाँ पर ही छोड़ता है, क्योंकि पाप लोहे की श्रृंखला है, पुण्य सोने की श्रृंखला है, दोनों श्रृंखला ही तो है। तो पाप करे तो नरक, पुण्य तो स्वर्ग, तो वहाँ पर शाश्वत नहीं है, आना ही पड़ता है। तो इसलिए दोनों तरफ दोनों पाप ही है। तो इस प्रकार पाप और पुण्य तो दोनों को यहाँ ही छोड़कर वो परम पद में जाकर भगवान से सायुज्य प्राप्त, परम साम्य, भगवान के आनंद में साम्य प्राप्त करता है। इस प्रकार अगले कोर्स में देखेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः।